विपिन, सबसे पहले आपकी तरफ मैं रुख करूंगा। विजय शाह को लेकर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है, लेकिन अब यह सिर्फ एमपी का मुद्दा नहीं रह गया है, अब देश का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अपडेट आपसे चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ कानूनी लड़ाई इस मामले में चल रही है, दूसरी तरफ सियासी लड़ाई चल रही है। कल जब मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आता है, उससे तो यही साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार विजय शाह का समर्थन कर रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्या अपडेट है अभी इस पूरे मामले में, और मध्य प्रदेश में ये मुद्दा किस दिशा की तरफ जा रहा है? बिल्कुल रवि, जिस तरह की बातें चल रही हैं लगातार कि इस्तीफों को लेकर, देखिए अभी तक दो अटकलें, एक तो एफआईआर के बाद अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, दूसरा गिरफ्तारी के साथ साथ अभी सरकार की तरफ से या संगठन की तरफ से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया है। इन दोनों पर अभी चर्चा है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी एक्शन इस्तीफे को लेकर नहीं लिया है, ना ही अभी तक गिरफ्तारी हुई है। मुझे जो लगता है कि अभी यहाँ पर राजनीतिक तौर पर जो बयानबाजी तो हो रही है, आज भी मध्य प्रदेश में हर जिले में हर जगह पर कांग्रेस विजय शाह के पुतले जलाएगी, अपना विरोध दर्ज करेगी, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का जो बयान आया उससे भी ये साफ और स्पष्ट यही तस्वीर सामने आ रही है कि ऐसी कोई स्थितियां अभी है नहीं कि इस्तीफा लिया जाए। यहाँ तो आरोप और प्रत्यारोप की स्थिति बन चुकी है। अभी जो स्थिति में देखा जाए तो हाई कोर्ट की सुनवाई अब तो 15 जून के बाद ही होगी, सुप्रीम कोर्ट 19 मई को जो सुनवाई होगा इसके बाद ही, क्योंकि आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी कोर्ट निर्णय करेगा, जो आदेश देगा, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। यानी कोर्ट में अगर ये चीज़ साफ है, जिस तरह से जो अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो हाई कोर्ट में जो एफआईआर को लेकर, अगर उस पर कोई एक्शन लिया जाता है या कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है, मुझे लगता है तब जाकर कोई सरकार की तरफ से कोई एक्शन होगा, तब जाकर इस्तीफे जैसी स्थिति बनेगी। अगले दो दिन तक पूरी स्थितियां यही देखने की कोशिश की जाएगी कि 2 दिन तक जनता का रुख या बाकी जगह के स्थितियां क्या बनती है, तब जाकर जो एसटी वोट बैंक होता है, और उसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए शायद इस फैसले में बहुत थोड़ा सा लंबा वक्त खिंच रहा है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में 21% आदिवासी वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में। और विजय शाह का एक जो पिछला राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि 8 बार चुनाव लड़ा और 8 बार चुनाव जीते, और 5 बार जब यहाँ पर मंत्री, 5 बार से मंत्री है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, जो मैं अभी लगातार कह रहा हूँ। दूसरा है कि बीजेपी किसी भी प्रेशर में किसी तरह का फैसला नहीं लेती। आपको याद होगा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने जब महात्मा गांधी पर टिप्पणी की थी, उस वक्त प्रधानमंत्री ने नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ समझाइश हुई। लेकिन इस बार जब चुनाव हुए तो टिकट काट दिया गया। मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियाँ होंगी कि अभी जितनी प्रेशर जो कांग्रेस की तरफ से डल रहा है, उस प्रेशर के चलते कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले रही ताकि उस पर कोई टैग ना लगे बीजेपी पर कि नहीं ठीक है, एक प्रेशर में हमने फैसला लिया है। फैसला तो लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा मुझे लगता है। लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आखिरकार इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है, और अब बचाने की कोशिश क्यों कर रही है बीजेपी, अब सरकार बचाने की कोशिश क्यों कर रही है विजय शाह को, क्योंकि जिस तरह से बयान आ रहे हैं उनसे बयानों से तो यह स्पष्ट हो रहा है। दूसरा, विजय शाह के साथ साथ अभी हाल के दिनों में, अभी कल की स्थिति में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पर भी अब कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस में प्रियंका वाड्रा भी कह रही है कि उन्होंने भी सेना का अपमान किया है। तो लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जो तस्वीर अभी तक सामने आई है, ना तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही इस्तीफा लिया गया है और ना ही बर्खास्ती हुई है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अब बयानों में जो तीखापन है वो विपक्ष के ओर पर है। अब आप सवाल करते हो कि इस्तीफा कब लिया जाएगा, तब वहाँ से पूछा जाता है कि कांग्रेस ने अपने जो मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया। तो एक वक्त था जब 2 दिन पहले ये था कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे थे, किसी तरह का बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब जो 2 दिन से मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री ने 2 बार बोला और दोनों बार यही कहा कि कोर्ट के निर्णय के हिसाब से ही आगे के फैसले होंगे, और इसके बाद यही आरोप है कि इस्तीफा कब होगा उसी को लेकर अब अटकलें बची हुई हैं। अब लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं या तो इसको बिल्कुल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, कोई फैसला नहीं, पूरा देश इस मुद्दे को देख रहा है, क्योंकि एक लड़ाई जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, दूसरी कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां क्या फैसला लेती हैं इस मुद्दे को लेकर, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई। मेरे वरिष्ठ सहयोगी